तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और बेहद खास वीडियो में। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आप सभी को कोई भी बड़ी खबर दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से एक काफी खास और बड़ी बिग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है। वो बिग न्यूज क्या है और हाई कोर्ट ने क्या कहा है और उस बिग न्यूज के अंदर आप सभी को क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कल से अब तक का अंतर कि कल कितने आईटीआर प्रोसेस थे और उनमें आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों कल यानी कि 11 अक्टूबर तक, क्योंकि एक दिन बाद का डाटा अपडेट होता है, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। 7 करोड़ 73 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया था। उनके अंदर 7 करोड़ 33 लाख लोग अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर चुके थे। 6 करोड़ 26 लाख लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप इस डाटा को हम कंपेयर करते हैं आज से कि आखिरकार इस डाटा में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो दोस्तों अगर आज के डाटा की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा 7 करोड़ 74 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को फाइल किया है। वहीं पर 7 करोड़ 34 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया और उनमें से मात्र 6 करोड़ 28 लाख लोगों के आईटीआर को प्रोसेस किया गया है। दोस्तों शुरुआती क्षणों में जो आईटीआर की प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो सुपर फास्ट थी, लेकिन आज की डेट में जो स्पीड है वो बैलगाड़ी से भी नीचे हो चुकी है। फास्ट कहना तो बहुत गलत होगा इस चीज को, क्योंकि अगर आज की बात करें तो मात्र 1,19,179 आईटीआर ही प्रोसेस कर पाया है सीपीसी बेंगलोर। इसके पीछे का कारण क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ भी कारण हो, अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1 करोड़ 6 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग का। इनकी कोई गलती नहीं है, राइट टाइम पर अपने आईटीआर को भरे बैठे हैं, केवल वेट कर रहे हैं आईटीआर प्रोसेस हो। अब ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जवाब कि हम इंटरेस्ट देते हैं, अगर किसी का पैसा हम रोकते हैं, किसी का रिफंड बनता है, मान लो किसी का रिफंड बन रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट भी दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन वो कहना भी गलत होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चाहिए नहीं लोगों को, जो उनका पैसा है, मान लो कुछ रिफंड बनता है तो उनका रिफंड टाइम दे दिया जाए। चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकाल कर दी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इशू किया है ऑर्डर और डायरेक्ट किया है सीबीडीटी को कि वो एक्सटेंड करे आईटीआर की ड्यू डेट 30 नवंबर। दोस्तों ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से सीबीडीटी को आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड करने का नोटिस है। कोर्ट ने ये नोट किया कि लो मैंडेट 1 मंथ गैप बिटवीन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड आईटीआर फाइलिंग डेट। तो ये भी काफी खास खबर है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए, और सॉरी, गुजरात हाई कोर्ट ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अब आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड को देख लेते हैं कि आईटीआर किस स्पीड से प्रोसेस हो रहे हैं और ये स्पीड रहती है तो क्या होगा। दोस्तों मैं पिछले सारी चीजें खत्म कर दी हैं, 1 अक्टूबर से अभी तक की स्पीड को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर इस चीज में कुछ ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है आप सभी को आने वाले वक्त में कुछ तेजी की उम्मीद हो। अदरवाइज जब तक ये स्पीड मेंटेन रहेगी तो कोई भी तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी नहीं। 1 अक्टूबर सबसे बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, 12 लाख आईटीआर एक दिन में प्रोसेस हुए। उसके बाद 1 लाख और आज फिर से 1 लाख आईटीआर प्रोसेस होते हुए नजर आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस स्पीड से लगता है क्योंकि लगभग 1,06 करोड़ आईटीआर अभी भी प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी लगता है कि 50 से 55 दिन अभी भी लग सकते हैं आपके आईटीआर की प्रोसेसिंग में। सेम इतना ही दिन बचा है इस साल के खत्म होने में, और 31 दिसंबर 2025 तक ये लाजमी है कि आप सभी के आईटीआर प्रोसेस करने होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और दोस्तों ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि ये यहीं तक 31 दिसंबर तक ही आप सभी के प्रोसेस कर पाएगा, जिस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस स्पीड में कुछ परिवर्तन होता है तो चीजें बदल जाएंगी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन अभी तक तो यही है। और कोई भी बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी बैड न्यूज अभी नहीं है। तो वीडियो में इतना ही, आप सभी के लिए अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू।